पहले चरण के लिए 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है और अभी जिस बूथ से मधुकर आनंद अपनी वो रिपोर्ट दिखा रहे थे और उस वृद्ध महिला के साथ बातचीत कर रहे थे, वो चलने में असमर्थ हैं, व्हीलचेयर पर आई वोट देने के लिए और कह रही हैं कि हम वोट देने के लिए आए हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद सरकार हम चुनने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं, जो योजनाएं उन लोगों के लिए बनती है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक हकीकत है। मधुकर आनंद खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुकर, अब पहले चरण में ये जो तस्वीरें आपने देखी और जो हकीकत आपने देखा, वो अब पहले चरण के मतदान के बाद जब फिर दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ेगा तो उन नेताओं से आप जरूर इसके बारे में पूछिएगा, उनसे जवाब भी लीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा आज के पहले दौर का मतदान अभी तक जो आया है 1 बजे तक का, उसको क्या आप देख पा रहे हैं? क्या इनपुट्स अलग अलग इलाकों से, अलग अलग बूथ से मिल रहे हैं? देखिए आनंद जी, अभी मैं हिनू यूनाइटेड स्कूल के बूथ पर खड़ा हूं। यहां कुल 3 बूथ है, लगभग 35-3600 के आसपास वोट है। जिस तरह से यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कई चीज़ें हैं जो नई देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि आनंद जी, आप और हम तो लगातार लगभग 2.5 दशकों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस तरह के चुनाव को कवर कर रहे हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। अभी भी 5 मिनट पहले एक व्यक्ति का पांव टूटा हुआ था, वो व्हील चेयर पर आया, उसके परिवार के लोग लेकर आए। एक वृद्धा आई थी, वो जो है अक्षम थी काफ़ी हद तक, और वो भी वोट करने आई थी। और जैसा देख सकते हैं, हिनू यूनाइटेड राजकीयकृत उच्च विद्यालय में ये तीनों बूथ है और लोग आ रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आप जरा भैया दे दिए वोट तो कुछ बता भी दीजिए, क्या दिमाग में था, क्या वोट किए होंगे तो कुछ सोचे होंगे? नहीं, वोट अपना अधिकार था, हमने दे दिया और ऐसा कुछ सोचे तो नहीं है। अब वो तो बताने रहे, कोई डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इन्होंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अब एक नई बात जो आनंद जी मैं बताना चाहता हूं, जो कि अलग है। देखिए, ये जो स्कूली बच्चियां हैं, ये स्कूली बच्चियां, हम लोग बाल संसद का आयोजन होते देखते हैं ताकि लोकतंत्र के प्रति बच्चों में कोई बच्चा लोग इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। लोग बाल संसद में आते हैं। बेटा क्या नाम है? आ जाओ तुम लोग भी। प्रीति कुमारी, एक अलग काम करने में बड़ा तुम लोग देख रहे हैं, दौड़ रही हो, बड़ी मजा आ रहा है। यस सर, बहुत मजा आ रहा है। क्या सोचती हो जब उन लोग को वोट दिलवाती हो तो? क्या सोचते हैं? हाँ? हमको नहीं पता। लेकिन तुम लोग को ये जो ड्यूटी मिला है, इसमें बहुत मन लग रहा है ना? हम लोग को समझ भी आ रहा है कि कैसे देते हैं वोट। यस सर। तो ये एक आनंद जी, मैंने इसलिए भी अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए कितना छोटा सा बच्चा है और इसको भी ये ड्यूटी मिली है कि लोगों को ये लोग लेकर के आता है। और उसके बाद ये विधानसभा चुनाव में पहली बार ये होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर जब लोकतंत्र के प्रति भाव होगा, आज बुजुर्गों को ये लोग, बच्चे लोग ला रहे हैं और वोट करवा रहे हैं, तो वोट देने के प्रति या वोट के प्रति, वोट के महत्व के प्रति जो इन लोगों के अंदर चेतना का भाव जागृत होगा, वो अपने आप में बड़ा महत्व रखेगा। इस बीच देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ मतदान कर रहे हैं। बूथों की हालत भी धर्मेंद्र आप जरा दिखाइए। आनंद जी, जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह से जो खबरें आ रही है, अब ये बात एक महत्वपूर्ण है आनंद जी कि अभी 11 बजे तक का जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है, वो लगभग 29.31%, अगर मुझे सही याद है तो। हाँ। इस प्रतिशत का मतदान जो है, वो अच्छा कहा जाएगा। लेकिन जब सभी जिलों के मतदान का प्रतिशत मैं देखता हूं तो उसमें इस बीच में कुछ दीदी लोग आई हैं, वोट दे करके आई हैं, कुछ कहिएगा? अब क्या कहेंगे, यही बोलेगा। आप बताइए क्या सोच के वोट दिए, क्या दिमाग में था? अब देश हमारा अच्छा से चले और सब कुछ अच्छा रहे, और क्या बोलो, देश की तरक्की हो।
विकास देश की तरक्की हो, राज्य की तरक्की हो, विधानसभा का चुनाव है, राज्य की तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा। हर राज्य अगर तरक्की करेगा तो देश खुद तरक्की कर जाएगा। तो तमाम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि बस आए और वोट कर दिए। वोट करने के प्रति जो समर्पण है, वोट करने के प्रति जो सजगता है, उसके पीछे का लक्ष्य और उद्देश्य भी बहुत साफ है। देखिए कितने उत्साह से लोग आ रहे हैं और बूथ पर जा रहे हैं। ये इन लोगों को अभी मतदान करना है। मतदान करके जब निकलेंगे तो इन लोगों से भी बात होगी। और लगातार सुबह से ही, सुबह में मतदान का प्रतिशत कुछ ज़्यादा था, मतदान करने वाले लोग ज़्यादा थे। और जिस बूथ में मैं था वहाँ लगातार लोगों के आने का सिलसिला, 6:45 बजे से मैंने देखा कि तकरीबन 150-200 मीटर की लाइन जो है तीनों बूथ में लगी हुई थी। तो ये तमाम बातें ये बताती है, मैं बता रहा था आनंद जी कि जिलों से जो प्रतिशत आ रहा है, उन जिलों जैसे सरायकेला में 32% से ऊपर का मतदान होना, या इस तरह से कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। जबकि शहरी जो इलाके हैं, जैसे रांची विधानसभा में अगर मुझे सही याद है तो 23-22 के आसपास फीसदी का मतदान हुआ है। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि आज भी शहरी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति की बातें जरूर करते हैं, लेकिन मतदान के लिए बाहर नहीं आते हैं। भारत एक्सप्रेस सुबह से अपील कर रहा है, एक बार फिर हम अपील करेंगे कि लोग निकलें, घरों से निकलें और मतदान केंद्र पर आएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का वोट महत्व रखता है। आप ये मत सोचिए कि आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आप ये सोचिए कि आप नहीं दिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग निकलिए और मतदान कीजिए। हम भारत एक्सप्रेस के तमाम लोग आपसे बार बार अपील करते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए और एक उदाहरण, एक नज़ीर पेश कीजिए देश में कि झारखंड में मतदान का प्रतिशत इतना हुआ जो अपने आप में अनूठा था। जी आनंद जी। बिल्कुल, हिनू के बूथ पर आप हैं और ये रांची विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, अगर मैं सही हूं तो। सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में टक्कर है। 2019 की भी बात आप कर रहे थे, पिछले चुनाव की भी बात आप कर रहे थे और 2024 का ये चुनाव आप देख रहे हैं। रांची की बात हम करें तो आज का ये मतदान, दोनों चुनाव में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो आपको चूंकि कंफ्यूजन इसलिए होगा कि आप इस क्षेत्र में घूमे हुए हैं और ये जो इलाका है एक तरह से समझिए कि बॉर्डर का इलाका है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। लेकिन ये हटिया विधानसभा है, ये रांची विधानसभा नहीं है। तो चूंकि यहाँ से बस छोटी सी एक नदी है, वो पार करके रांची विधानसभा शुरू हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन का कारण ये हो सकता है। तो यहाँ जो 2019 की तुलना में 2024 के इस चुनाव में जो मैं देख पा रहा हूं, जो बीजेपी की आक्रामकता है, वो आक्रामकता अपने आप में एक उदाहरण के रूप में कही जा सकती है। स्वाभाविक रूप से बीजेपी जब आक्रामक हुई तो जेएमएम भी उसी अनुपात में बचाव की मुद्रा में आया और इन दोनों के बीच ये पूरी तरह से जो संघर्ष है वो इन्हीं दोनों के बीच है। कांग्रेस इसमें बीच में एक पार्टी के रूप में बनी हुई है, चूंकि वो जेएमएम के साथ सटी हुई है, इसीलिए जेएमएम की पुछड़ी पकड़ करके चुनावी बैतरनी पार कांग्रेस होगी। और लेकिन जो पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूं 2019 में कांग्रेस के अंदर जो सीटें लेने के प्रति उत्साह था, वो उत्साह नहीं है इस बार। पहले से ही वो इस मामले में बड़ा लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जो 100 सीटें लगभग के आ गई इन लोगों को, तो थोड़ा फील गुड की मुद्रा में लोग राज्य स्तर पर आ गए हैं, ये चीज साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संघर्ष किया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बहुत सारी सभाएं की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने तो वो कर दिया है जो सामान्य तौर पर संभव नहीं होता है। आसाम के मुख्यमंत्री आसाम कम और झारखंड में ज्यादा रहे हैं बीते 4 महीनों में। ये वहां पर चुनाव में भले ही विलंब है, लेकिन इसका असर एक न एक दिन उधर भी पड़ेगा। लगातार 4 महीनों से शिवराज सिंह चौहान जी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार तमाम प्रदेश स्तर के नेता जो है मुद्दों को सेट करने में लगे हुए हैं। और बीते 4 महीनों से एक बात तो है आनंद जी, जो मैं देख पा रहा हूं 19 से 24 के फर्क में, कि बीजेपी अब इस बात को समझ रही है कि अगर फिर 5 साल उसके कार्यकर्ताओं को सरकार नहीं मिली
तो नेता तो किसी तरह जी लेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ। तो देखा जाए तो सरकार में अब लगातार 2 बार बाहर रहने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, और इसी कारण से लगातार बीजेपी जो है वो प्रयास करते करते आज बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुकी है। वरना आज से 3-4 महीने पहले हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच में, या जेएमएम और बीजेपी के बीच में 70 और 30 का फासला था, जो अब बीजेपी 10% आगे निकल गई है। 60 और 40 भी, उससे भी कम कहा जाए, क्योंकि ये सब अनुमान की बात है, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रही है बातें, ये कोई तय बात नहीं होती है इस तरह की बातें, क्योंकि मतदाताओं के मन में क्या है वो तो अंदर जब वो जाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने एक महिला से बात की, उन्होंने साफ कह दिया कि वोट दिए हैं, मतलब मताधिकार का प्रयोग किए हैं, किसको किए हैं ये नहीं बताएंगे। तो अब उनकी बात कोई कैसे कहे। तो मिला जुला कर जो देखा जाए कि बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है कि इस बार लगातार 10 साल वो सत्ता से दूर न रहे, इसके लिए जितना संभव हो सकता है। इस बीच देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और महिलाओं की तादाद ये बता रही है कि महिला सम्मान योजना फायदा कर रहा होगा या गोगो दीदी का इंतजार फायदा करेगा। हाँ। ये एक फिर वही बूथ के अंदर की बात है। ठीक जी है। आनंद जी, ठीक है। तो ये मधुकर आनंद हमारे संवाददाता, और इस वक्त हटिया विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ है, हिनू के बूथ पर हैं, और हटिया में नवीन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अजय नाथ सहदेव चुनाव मैदान में है। दोनों के बीच टक्कर है, और लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हम भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक अपने घरों से नहीं निकले हैं और उनके इलाके में चुनाव हो रहा है, तो अपने पहचान पत्र के साथ अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।